एवरीवन, JLO 2026 में द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सिलेबस में है। तो आज हम कवर करते हैं द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। द इंडियन तो जो अभी द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है वो पहले द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1864 था, जो कि बाद में अमेंड हुआ था 1866 में, देन री अमेंड हुआ था 1877 में, देन 1877 में। उसके बाद द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है वो न्यू एक्ट बना था, जिसमें से द इंडियन जो है वो ऑमिट किया गया था 26 दिसंबर 1969 को, और ये हुआ था द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, जो कि अपना प्रेजेंट में एक्ट है द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये जो एक्ट नंबर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है उसका एक्ट नंबर 16 है। इसमें 15 पार्ट्स है, 93 सेक्शंस है और 1 स्केड्यूल है। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में जो है एक्ट नंबर 16 है 1908 का, पार्ट 15 पार्ट्स है, 93 सेक्शंस है एंड 1 स्केड्यूल है। हम पहले इसमें इंडेक्स देख लेते हैं, क्योंकि और ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो पार्ट 1 जो है वो है प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 से 2। पार्ट 2 है रजिस्ट्रेशन एस्क्रिप्टमेंट, सेक्शन 3 से 16A। पार्ट 3 है रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट, जो कि है सेक्शन 17 से 22। पार्ट 4 है टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, सेक्शन 23 से 27। पार्ट 5 है प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 28 से 31। पार्ट 6 है प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, 32 से 35। पार्ट 7 है एनफोर्सिंग अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूएंट्स एंड विटनेस, सेक्शन 36 से 39। देन पार्ट 1 बात करता है प्रेजेंटिंग विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट, सेक्शन 40 एंड 41। देन पार्ट 9 है डिपॉजिट ऑफ विल्स, सेक्शन 42 से 46। पार्ट 11 बात करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स एज टू रजिस्टर बुक एंड इंडेक्स, सेक्शन 51 से 70। पार्ट 12 बात करता है रिफ्यूजल टू रजिस्टर, 71 से 77, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है पार्ट 13 फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, सर्चेज एंड कॉपीज, सेक्शन 78 से 80। देन आता है पार्ट 14 जो कि पेनल्टीज की बात करता है, 81 से 84, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन पार्ट 15 है मिसलेनियस, सेक्शन 85 से 93, जो कि इसका 1 जो है उसको रिपीट कर दिया गया है। तो जैसे इस तरह याद कर रख सकते हैं हम इन्हें। जैसे पार्ट 1 जो प्रिलिमिनरी की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, सोर्ट टाइटल्स वगैरह। फिर आता है रजिस्ट्रेशन स्क्रिप्टमेंट क्या होता है, जो कि पार्ट 2 में आता है। पार्ट 3 बात करते हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें हम रजिस्टर करा सकते हैं। पार्ट 4 बात करता है कि प्रेजेंटेशन का टाइम क्या होना चाहिए। पार्ट 5 बात करता है कि रजिस्ट्रेशन का प्लेस कौन सा होगा। पार्ट 6 बात करता है कि कौन सी डॉक्यूमेंट जो है उनको प्रेजेंट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। पार्ट 7 जो है वो ये बात करता है कि जो भी एग्जीक्यूएंट और विटनेस है उनको अपीयर होना पड़ेगा, उसका एनफोर्समेंट दिया हुआ है। पार्ट 1 बात करता है कि जो भी प्रेजेंट कर रहा है विल और अथॉरिटीज टू अडॉप्ट, मतलब अडॉप्ट करने की कौन सी अथॉरिटीज और विल जो है उनको वो कब किस तरह प्रेजेंट की जाएगी। एक तो होता है नॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना, एक होता है विल और अडॉप्शन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको प्रेजेंट करना। तो सेक्शन 1 जो है वो विल्स और अडॉप्शन की बात करती है। पार्ट 9 जो है वो विल के डिपॉजिट्स की बात करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पार्ट 10 जो है वो ये बात करता है कि अगर रजिस्ट्रेशन होता है या नॉन रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इस पे भी आपको फोकस करना ही जेएलओ में आ सकता है। पार्ट 11 जो है वो ये बात करता है कि जो भी रजिस्टरिंग पावर्स होती है उनको रजिस्टर बुक्स एंड इंडेक्स को लेके क्या पावर्स एंड ड्यूटीज होती है। पार्ट 12 बात करता है रिफ्यूजल टू रजिस्टर, अगर कोई रजिस्टर ऑफिसर जो है रिफ्यूज कर देता है कोई भी डॉक्यूमेंट रिफ्यूज करने के लिए तो उसके अंदर क्या प्रोसीजर होगी। पार्ट 13 बात करता है रजिस्ट्रेशन की फीस, सर्चेज एंड कॉपीज की फीस। पार्ट 4 बात करते हैं पेनल्टीज। पार्ट 15 मिसलेनियस। तो ये जो अपना एक्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसको अमेंड करने का ऑब्जेक्ट क्या था। पहला ऑब्जेक्ट है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी, जो ट्रांसफरी होता है उसके फेवर में इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना, ऑथेंटिक करना, लीगल कंप्लायंस को अवॉइड करना, पब्लिक रजिस्ट्रेशन करना डॉक्यूमेंट्स का,
ये जो होता है रजिस्ट्रेशन में अपना एक राइटिंग रैम होता है कि अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करवाना, अपना जो भी लीगल राइट और लायबिलिटीज होती है प्रॉपर्टी को लेके उसके रिगार्डिंग में पब्लिक को इन्फॉर्म करना, फ्रॉड से बचना, ऑनरशिप राइट्स को लेना, एप्लीकेबल इन इंडिपेंडेंट इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 372 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का मतलब है वो है कि जो भी कोई डॉक्यूमेंट जो होता है उसके कंटेंट को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि किसके द्वारा किए जाते हैं, जो कि रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा किए जाते हैं। जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसको अपॉइंट किया जाता है इसके गवर्नमेंट के द्वारा। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को रिकॉर्ड किया जाता है और ये रिकॉर्ड किया जाता है रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा जिसको कि अपॉइंट किया जाता है इसके गवर्नमेंट के द्वारा। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1901 जो है वो एक्ट नंबर 16 है 1901 का। इसको इनेक्ट किया गया था 18 दिसंबर 1908 में और एनफोर्स किया गया था 1 जनवरी 1909 में। ठीक है, पार्ट 1 जो है प्रिलिमिनरी बात करते हैं सेक्शन 1 से 2। सेक्शन 1 जो है बात करते हैं शॉर्ट करके एक्सचेंज कमेंसमेंट। इस एक्ट को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1901 बोला गया था, वॉर ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करेगा। जो भी इसके गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर होता है कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को या फिर किसी भी टाइप ऑफ कंट्री है उसको ऑपरेशन में लाने से एक्सक्लूड कर सकती है। ठीक है, ये इन्फोर्स हुआ था 1 डे ऑफ जनवरी 1909 में। ठीक है, सेक्शन 2 जो है वो बात करते हैं डेफिनेशंस की। ठीक है, सेक्शन 2 जो है वो 10 डेफिनेशन हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें भी सेक्शन 2 का क्लॉज 1 जो है वो बात करता है डेफिनेशन एडिशन का, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्रोफेशन, ट्रैक, ग्रैंड, टाइटल, पर्सन डिस्क्राइब इन फोर्स ऑफ इंडियन फादर्स। इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन होता है, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवा रहा है, उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, उसका प्रोफेशन, वो क्या काम करता है उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। और अगर वो इंडियन है तो उसके फादर का नेम, या फिर अगर मदर के साथ रहते हैं तो मदर का नेम आएगा। मतलब जैसे अगर अपन ऐसा लिखते हैं ना, सुष्मिता मिश्रा पुत्री श्री ओम प्रकाश मिश्रा निवासी जयपुर राजस्थान, तो उसी चीज का वही चीज है एडिशन में। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 2 का क्लोज टू बुक। बुक इंक्लूड करता है पोर्शन ऑफ ए बुक एंड ऑल्सो एनी नंबर ऑफ सीट्स कनेक्टेड टुगेदर विद द व्यू ऑफ फॉर्मिंग ए बुक ऑफ पोर्शन ऑफ ए बुक। मतलब कोई भी बुक है, जैसे कि ये बुक है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी पोर्शन है या फिर जो भी नंबर ऑफ सीट्स है कि जैसे कितने पेज है वो इसको एक टुगेदर करता है, वो पूरा पोर्शन जो होता है उसको वो बुक में इंक्लूड किया जाता है। क्लोज 3 बात करता है डिस्क्रीट एंड सब डिस्क्रीट रिस्पेक्टिव मीन्स एक डिस्क्रीट सब डिस्क्रीट फॉर्म अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के अंदर जो भी डिस्क्रीट या सब डिस्क्रीट फॉर्म किया गया है वही इंक्लूड होता है। फिर आता है इसका क्लोज 4 जो कि बात करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो इंक्लूड करता है हाई कोर्ट जो कि अपनी ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में होता है। ठीक है, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उनका खुद का ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है। फिर आता है क्लोज 5 जो कि बात करता है एंडोर्समेंट एंड एंडोर्स की, जो कि इंक्लूड करता है एंड अप्लाई करता है वो एंट्री जो कि रजिस्ट्रिंग ऑफिसर द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कवरिंग स्लिप के द्वारा की जाती है। अगर आपने कभी रजिस्ट्री करवाई हो, कभी देखा हो, तो उसके अंदर ये होता है कि कोई भी अपन डॉक्यूमेंट जो होता है उसको रजिस्टर करवाते हैं तो उसको किसी भी एक कवर के अंदर जो है अपन उसको पैक करते हैं, तो उसके ऊपर जो भी कवरिंग स्लिप रखी होती है उसके ऊपर रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा एंट्री की जाती है, जिसको कि एंडोर्समेंट बोला जाता है। उसके बाद आता है इसका क्लोज 6 जो कि बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है इंक्लूड करता है रैंक, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अराउंस, राइट टू वेज, राइट्स, फेरीज, फिशरीज, एनी अदर बेनिफिट अराइज आउट ऑफ रेंट and things attached to earth or permanently fastened anything which is attached to earth but not standing timber। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो सारी चीजें आती है जो कि किसी अर्थ से जो है अटैच होती है। ठीक है, और लेकिन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1901 का
सेक्शन 2 का क्लोज 6 जो है वो बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि क्या इंक्लूड करता है और क्या इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, वहीं सेम द जनरल क्लोज एक्ट 1897 जो है उसका सेक्शन 3 का क्लोज 26 जो बात करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड करता है, और वहीं पे सेक्शन 3 ऑफ पीपीए वो बताता है कि क्या इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसके अंदर पूरी डेफिनेशन दी गई है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या कौन सी चीजें इंक्लूड होती है और कौन सी इंक्लूड नहीं होती है। जबकि जनरल क्लोज में सिर्फ ये प्रोवाइड किया गया है कि क्या इंक्लूड होता है और पीपीए में बताया गया क्या इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है इसका क्लोज 6A जो कि बात करता है इंडिया का टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्लोज 7 बात करता है लीव्स। लीव्स क्या होता है, इंक्लूड करता है काउंटर पार्ट काबूलियत अंडरटेकिंग करके ऑक्यूपाई एंड एन एग्रीमेंट टू लीज। सेक्शन 1 बात करता है माइनर की। माइनर जो कि पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मेजोरिटी अटेंड नहीं किया है वो माइनर कहलाता है इसके अंदर। सेक्शन 2 का क्लोज 9 जो है वो बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है स्कैनिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, fruits upon and juice in trees and property of every other description except immovable property। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, फ्रूट्स एंड जूसिंग ट्रीज, और वो सारी प्रॉपर्टीज जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती है। ठीक है, क्लॉज 10 जो है वो बात करता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, किसी भी माइनर का गार्जियन हो सकता है, कोई भी रूनेट का ईगेट का कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर कम्युनिटी हो सकती है। ठीक है, सेक्शन 2 जो है द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का वो उसमें 10 क्लोज होता है। ये बात करता है डेफिनेशंस की। क्लोज 1 जो है वो बात करता है एडिशन की, जिसमें कि मतलब होता है कि किसी भी पर्सन का प्लेस ऑफ रेजिडेंस, टाइटल, प्रोफेशन सब आना, उसके फादर का या फिर मदर का नाम साथ में। क्लोज को बात करता है बुक्स का। ठीक है, बुक्स के अंदर इंक्लूड करता है पोर्शन ऑफ बुक्स या एनी नंबर ऑफ सीट्स टू गेट। सेक्शन 3 बात करता है डिस्ट्रिक्ट की, जो कि फॉर्म किए जाता है इस एक्ट के अंदर। सेक्शन 4 बात करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। सेक्शन 5 बात करता है एंडोर्समेंट एंड एंडोर्स की, जो कि रजिस्टर ऑफिसर जो है स्लिप के ऊपर एंट्री करता है उसको एंडोर्समेंट बोला जाता है। सेक्शन 6 क्लॉज 6 जो है वो बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड करता है और क्या इंक्लूड नहीं करता है। क्लॉज 6 से बात करता है इंडिया। क्लॉज 7 बात करता है लीज, क्लॉज 8 माइनर, क्लॉज 9 मूवेबल प्रॉपर्टी और क्लॉज 10 रिप्रेजेंटेटिव। इस सेक्शन 2 के अंदर जो है अपना क्लॉज 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप टिक कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी और सेक्शन 2 का क्लोज 9 मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, माइनर के अंदर इसमें ध्यान रखना है कि इसमें अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉ बोला गया है, जो कि मेजोरिटी अटेंड नहीं करते। यहाँ कोई भी स्पेसिफिक एज हमें नहीं बताई गई है। इसके बाद आता है पार्ट 2 जो कि बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, इसमें हिरार्की होती है रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट की, जो कि अपन समझते हैं। पहले होता है इंस्पेक्टर जनरल, फिर सब रजिस्ट्रार, देन सब रजिस्ट्रार, देन इंस्पेक्टर। सबसे पहले इंस्पेक्टर जनरल, देन रजिस्ट्रार, देन सब रजिस्ट्रार, देन इंस्पेक्टर। ठीक है, सेक्शन 3 से सेक्शन 8 जो है वो अपॉइंटमेंट की बात करता है, जो इसके गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। ठीक है, सेक्शन 3 के अंदर इसके गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन को अपॉइंट करती है। सेक्शन 4 जो है रिपीट हो चुका है। सेक्शन 5 के अंदर इसके गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट की जो भी लिमिट है उसको अल्टर कर सकती है बाय पब्लिशिंग ए नोटिफिकेशन इन गेजेटेड ऑफिसर, जो कि इफेक्ट में आएगा जस्ट आफ्टर नोटिफिकेशन। सेक्शन 5 के अंदर इसके गवर्नमेंट जो है वो लिमिट कर सकती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट की लिमिट को अल्टर कर सकती है बाय पब्लिशिंग नोटिफिकेशन इन गेजेटेड ऑफिसर में, जो कि इफेक्ट में आएगा जस्ट डे आफ्टर एनी नोटिफिकेशन। देन सेक्शन 6 के अंदर इसके गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए रजिस्ट्रार एंड सब डिस्ट्रिक्ट के लिए सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है। सेक्शन
7 के अंदर इसके गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार को एस्टेब्लिश करती है। इसके अंदर एक प्रोवाइडेड गेट कि जो भी सब रजिस्ट्रार होता है वो अपने ही द्वारा पास किए हुए किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील सुनने के लिए ऑथोराइज नहीं होता है। कोई भी सब रजिस्ट्रार अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील सुनने के लिए ऑथोराइज नहीं होता है। देन सेक्शन 1 आता है जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। ठीक है, इसके गवर्नमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट करती है जो कि सबऑर्डिनेट होता है इंस्पेक्टर जनरल के। ठीक है, सेक्शन 3 से 1 जो है वो बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। सेक्शन 3 में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट है। सेक्शन 5 में डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट। सेक्शन 6 में रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार। सेक्शन 7 में ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार। सेक्शन 8 में इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है वो बात करता है कि अगर कोई भी रजिस्ट्रार है वो एब्सेंट है या फिर उसकी जो सीट है वो वैकेंट है। ठीक है, कोई भी रजिस्ट्रार जो है वो एब्सेंट है या फिर इसके गवर्नमेंट जो है फेल हो जाती है उसकी सीट को फिल करने में, तो उसके अंदर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट अदर प्रिजाइडिंग काउंट है तो उसके अंदर कोई भी इंस्पेक्टर जनरल या इन डिफॉल्ट कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो है वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है रजिस्ट्रार की सीट पर उसकी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग प्रिजाइडिंग काउंट है तो उसके अंदर सिर्फ इंस्पेक्टर जनरल जो है वो अपॉइंट कर सकता है किसी पर्सन को। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है सेक्शन 10 में कि अगर डिस्ट्रिक्ट अदर देन प्रिजाइडिंग काउंट है तो उसमें इंस्पेक्टर जनरल या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी जज जो है अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग प्रिजाइडिंग काउंट है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर जनरल ही अपॉइंट कर सकता है किसी भी पर्सन को परफॉर्म करने के रजिस्ट्रार की ड्यूटीज उसकी एब्सेंट में। ठीक है, देन सेक्शन 11 जो है वो बात करता है एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट। मतलब उसके खुद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी ड्यूटी से अगर रजिस्ट्रार जो है एब्सेंट है किसी भी रीजन की वजह से तो उसके अंदर जो है रजिस्ट्रार है वो अपॉइंट करेगा किसी भी सब रजिस्ट्रार को या अदर पर्सन को उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए उसकी एब्सेंट में। ठीक है, जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाएगा चाहे वो सब रजिस्ट्रार हो या अदर पर्सन, वो रजिस्ट्रार की सारी ड्यूटीज जो है परफॉर्म कर सकता है अदर देन जो कि मेंशन की गई है सेक्शन 68 और 72 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट का सेक्शन 68 जो है वो बात करता है कि सब जो रजिस्ट्रार है उसके पास पावर होती है सब रजिस्ट्रार को कंट्रोल और सुपरिंटेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये वाली जो ड्यूटी है उसको कोई भी सब रजिस्ट्रार या जो पर्सन अपॉइंट किया जाएगा सेक्शन 11 में वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 72 जो है वो बात करता है कि अगर सब रजिस्ट्रार जो है उसको अपने ही ऑर्डर पे अगर अपील आती है उसके पास तो उसको वो हियर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 11 के अंदर रजिस्ट्रार किसी भी पर्सन को जो कि सब रजिस्ट्रार या अदर पर्सन हो सकता है जिसको अपॉइंट किया जाता है वो रजिस्ट्रार की सारी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है एक्सेप्ट जो मेंशन की गई है सेक्शन 68 और 72 के अंदर। ठीक है, देन आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 जो है वो बात करता है कि अगर सब रजिस्ट्रार एब्सेंट है उसकी ऑफिस से या उसकी जो सीट है वो वेकेंट है तो उसके अंदर रजिस्ट्रार जो है किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जब तक कि वो सब रजिस्ट्रार एब्सेंट है या फिर उसकी वैकेंसी फिल नहीं हो जाती। ठीक है, और सेक्शन 13 जो है वो ये बात करता है कि जो भी अपॉइंटमेंट किया गया है सेक्शन 10, 11 और 12 के अंदर, ठीक है, वो इंस्पेक्टर जनरल जो है उस इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा इसके गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा और जो रिपोर्ट होगी वो स्पेशल या जनरल हो सकती है। ठीक है, सेक्शन 10 के जो है वो बात करता है कि अगर रजिस्ट्रार जो है उसके एब्सेंट है या उसकी जो सीट है वो वेकेंट है तो उसके अंदर अगर प्रिजाइडिंग काउंट एक्सक्लूड है तो उसके अंदर इंस्पेक्टर जनरल या फिर जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपॉइंट कर सकता है किसी पर्सन को या और डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग प्रिजाइडिंग काउंट है तो इंस्पेक्टर जनरल जो है अपॉइंट करेगा। सेक्शन 11 बात करता है कि अगर कोई रजिस्ट्रार अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटीज पर के लिए एब्सेंट है तो उसके अंदर रजिस्ट्रार जो है वो अपॉइंट करेगा सब रजिस्ट्रार अदर पर्सन को परफॉर्म करने के लिए ड्यूटीज एक्सेप्ट मेंशन इन सेक्शन 68 और 72।
सेक्शन 12 बात करता है कि सब रजिस्ट्रार अगर एब्सेंट है तो रजिस्ट्रार जो है वो अपॉइंट करेगा किसी भी पर्सन को, ठीक है। और इन तीनों के अंदर जो अपॉइंटमेंट किया गया है उसको इंस्पेक्टर जनरल जो है इसके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, जो कि जो रिपोर्ट जो पेश करेगा वो स्पेशल या जनरल हो सकती है। सेक्शन 14 जो है वो बात करता है एस्केबराइजमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स की, ठीक है। जो इसके गवर्नमेंट होती है वो प्रॉपर एस्केबराइजमेंट करती है सेवरल ऑफिसर्स का इस एक्ट के अंदर। ये सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऊपर से देख लेना एक बार। सेक्शन 51 जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है जेएलओ के लिए, ठीक है। जो भी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार है वो यूज करेंगे सील, जो कि जिसके ऊपर इंग्लिश के ऊपर जो है इंस्क्रिप्शन होगा या फिर अदर लैंग्वेज इसके गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 16 जो कि बात करता है रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस का, ठीक है। इसके गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में बुक्स, फायर बॉक्सेस, और ये इंश्योर करेगी कि उन रिकॉर्ड्स की सेफ कस्टडी के लिए सूटेबल प्रोविजंस बनाए जाए, ठीक है। जो भी बुक्स प्रोवाइड की जाएगी वो कंटेन करेगी क्या, फॉर्म्स, पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। जो भी पेजेस होंगे वो कंस्टिट्यूटरी नंबर होंगे इन प्रिंट में। नंबर ऑफ पेजेस जो है वो सर्टिफाइड होंगे कैरेक्टर पेज पे उस ऑफिसर के द्वारा जिसने बुक इश्यू की है। लाइक जो इंडेक्स ऑफ कंटेंट्स होता है किसी भी बुक के ऊपर, ठीक है, तो वही बोला गया है कि जो कैरेक्टर पेज है उसके ऊपर सर्टिफाइड किए जाएंगे नंबर ऑफ पेजेस उस ऑफिसर के द्वारा सर्टिफाइड होगा ये जिसने बुक इश्यू किया, ठीक है। जो फॉर्म्स जो कंटेन करेगा बुक्स वो प्रेस्क्राइब किए जाएंगे इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा और सेक्शन किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सेक्शन 16 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में बुक्स, फायर बॉक्सेस और इंश्योर करेगी कि जो भी रिकॉर्ड्स है उसके सेफ कस्टडी के लिए सूटेबल प्रोविजंस बनाए जाए। जो भी बुक्स होगी वो कंटेन करेगी फॉर्म्स, पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। पेज जो है कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर होंगे इन प्रिंट में। नंबर ऑफ पेजेस है जो है वो कैरेक्टर पेज पे सर्टिफाइड होंगे उस ऑफिसर के द्वारा जो जिसने की बुक इश्यू की है। जो फॉर्म्स होंगे वो प्रेस्क्राइब की जाएंगे इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा और सेक्शन की जाएगी इसके गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। देन आता है अपना सेक्शन 16A जो कि बात करता है कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपीज डिस्क एक्सेट्रा, ठीक है। जो भी बुक्स है उसको रखा जाएगा उस मैनर में जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा और सैंक्शन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। किसी भी बुक को रखा जाएगा उस मैनर में जो प्रेस्क्राइब किया गया इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा और सैंक्शन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसी भी बुक की जो है कॉपी और एक्सट्रैक्ट रखी जाएगी जो कि रजिस्टर्ड ऑफिसर देता है उसकी हैंड और सील के द्वारा, ठीक है। साइन और सील होनी चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। जो भी कॉपी होगी किसी बुक की उसको माना जाएगा कॉपी जो कि दी गई है अंडर सेक्शन 57 सब सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट, जो कि जिसको कि अपन बोलते हैं कॉपी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा किसी बुक का इंस्पेक्शन करते हैं उसकी कॉपी को, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है सेक्शन 57 का क्लोज 5, ठीक है।